Hello friends, good morning. You are most welcome once again in RCP Group Pallu. I'm Rakesh. और इससे पहले हमने नाउन का एक टॉपिक कंप्लीट किया, पार्ट्स ऑफ स्पीच, इन विच फर्स्ट टॉपिक नाउन हैज बीन कंप्लीटेड अप टू नाउ. ओके, और अब जो नाउन का जो पार्ट है, नाउन काउंटेबिलिटी. नाउन की हम गणना करें, नाउन क्या है, काउंटेबिलिटी यानी उसकी गणना. ओके, nouns are of two kinds: point view of countability. नाउन्स की जो काउंटेबिलिटी की अगर बात करें, गणना के तौर पे अगर हम नाउन्स की बात करें तो नाउन्स आर ऑफ टू काइंड्स. नाउन दो प्रकार की होती है. अब यहाँ पे नाउन का प्रकार ये नहीं है कि नाउन्स आर फाइव टाइप: proper noun, common noun, material noun, abstract noun and collective noun. All these are the part, all these are the kind, all these are the types of noun. वो नाउन के प्रकार थे. But here I'm talking about you. Nouns are of two kinds. Point view of countability यानी गणना की दृष्टि से नाउन के दो पार्ट्स होते हैं. राइट, नंबर वन countable noun and number two uncountable noun. Okay, countable noun, a noun which can be counted, it is called countable noun. A noun cannot be counted, it is always called uncountable noun. एक ऐसी संज्ञा जिसकी हम गिनती लगा सकते हैं, जिसको हम गिन सकते हैं, और जिसको हम गिन सकते हैं वो हमेशा और हमेशा नाउन कौन सी होगी? वो काउंटेबल होगी. फॉर एग्जाम्पल, बुक, ए बुक, टू बुक्स. हियर वी कैन काउंट. हम यहां पर बुक की काउंट कर सकते हैं. बुक पुस्तक, ए बुक एक पुस्तक, टू बुक्स दो किताबें. ओके, अगर फॉर एग्जाम्पल इन ए क्लास देयर आर द 20 स्टूडेंट, इफ द 20 स्टूडेंट्स आर सिटिंग, अगर 50 छात्र या 20 छात्र अगर बैठे हैं तो उन छात्रों की गणना की जा सकती है. तो स्टूडेंट्स क्या हुआ? व्हाट इज स्टूडेंट? स्टूडेंट इज काउंटेबल नाउन. देयर आर द डिफरेंट एग्जाम्पल: बुक, टेबल्स, chairs, mobiles, pens, houses, villages, colleges, markets. All these are the countable nouns. Am I right? Okay. What is the uncountable noun? Uncountable noun, that means a noun cannot be counted. एक ऐसी नाउन जिसकी गिनती नहीं की जा सकती. वो कभी उसकी हम गिनती नहीं कर सकते कि एक या दो, ऐसी गिनती नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल, WATER वाटर, ओके, MILK मिल्क, OIL oil, KNOWLEDGE knowledge, FOOD food. अगर हम बात यहाँ पे वाटर की करें तो वाटर का कभी भी प्लूरल नहीं बनेगा, वाटर्स नहीं होगा. वाटर इज ऑलवेज अनकाउंटेबल नाउन. वाटर हमेशा अनकाउंटेबल नाउन होगी. और एक चीज का विशेष रूप से ख्याल रखिएगा फ्रेंड्स, जो काउंटेबल नाउन होती है, काउंटेबल नाउन मे बी सिंगुलर एंड प्लूरल. काउंटेबल नाउन सिंगुलर भी हो सकती है और प्लूरल भी हो सकती है. बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन अनकाउंटेबल नाउन? अनकाउंटेबल नाउन में क्या इंपॉर्टेंट होगा? अनकाउंटेबल नाउन्स आर ऑलवेज सिंगुलर. अनकाउंटेबल नाउन हमेशा और हमेशा सिंगुलर ही होती है. दे कैन नॉट बी यूज्ड इन प्लूरल. उनका प्रयोग कभी भी प्लूरल में नहीं हो सकता है. ओके, वाटर पानी. अब ये हम ये नहीं कह सकते पानियों, पानी, मुझे 2 पानी दीजिए, 3 पानी दीजिए. नो, वाटर इज ऑलवेज अनकाउंटेबल. मिल्क दूध, मिल्क्स नहीं हो सकता. ऑयल, ऑयल्स नहीं हो सकता. नॉलेजेस नहीं हो सकता. नॉलेज है तो वो नॉलेज ही है. स्कूल में अगर एक बच्चा गया तो आप उससे पूछ सकते हैं, कॉलेज में अगर गया तो पूछ सकते हैं कि भैया बच्चे तुमने कितना ज्ञान लिया, तो वो बता सकता है कि मैं आज बहुत ज्यादा पढ़ा हूं या मैंने बहुत ज्यादा नॉलेज ली है. ऐसा नहीं बोला जा सकता कि तुम 5 kg नॉलेज लेकर आए हो, क्या तुम 2.5 kg नॉलेज लेकर आए हो? नो. ओके, लाइक दैट फूड. अगर व्यक्ति भूखा है तो आप इससे पूछ सकते हो कि आज, वो कह सकता है कि आज मैंने बहुत ज्यादा भोजन खाया है या मैंने बहुत ज्यादा भोजन लिया है. ऐसा नहीं कह सकता कि मैंने 1.5 भोजन लिया है, मैंने 2.25 भोजन लिया है. तो व्हाट इज फूड? फूड इज हियर अनकाउंटेबल. ओके, दैट इज द नाउन काउंटेबिलिटी. ओके, नेक्स्ट, नाउन नंबर, NUMBER.
अब जो हम यहां पे जो बात करेंगे वो नंबर की करेंगे. नाउन इज ऑफ टू नंबर. नाउन के दो नंबर होते हैं, यानी नाउन के अंदर जो नंबर्स की अगर बात करें, वचन की बात करें, तो नाउन के अंदर दो वचन होते हैं. नंबर वन, सिंगुलर नाउन. ओके. नंबर टू, प्लूरल नाउन. एक वचन संज्ञा, बहुवचन संज्ञा. फॉर एग्जाम्पल इन सिंगुलर नाउन, बुक. व्हाट इज बुक? एक वचन है. यू कैन सी, आप इसको ये भी कह सकते हैं ए बुक. आप इसको ऐसा भी बोल सकते हैं वन बुक. ओके. अगर इसका प्लूरल, अगर आप इसका फॉर्म बनाना हो तो आप कह सकते हैं बुक्स. यहां पर ए बुक या वन बुक है, इसकी जगह ये बोला जा सकता है टू बुक्स. तो व्हाट इज बुक और व्हाट इज बुक्स? बुक इज सिंगुलर नाउन एंड व्हाट इज बुक्स? बुक्स आर प्लूरल नाउन. करेक्ट. हियर नाउन काउंटेबिलिटी, यहां पे नाउन की गणना, एक वचन है जो काउंटेबल और अनकाउंटेबल, गिनने योग्य और न गिनने योग्य. हम यहाँ पे जो बात करें वो नाउन के नंबर की बात कर रहे हैं, एक वचन और बहुवचन. एंड नाउ देयर आर द डिफरेंट रूल्स, different suggestion, different there are the different kind of the rule and the regulation of the singular noun and plural noun. singular noun और plural noun के बहुत सारे एग्जांपल हैं कि जिनके द्वारा ओके. अब हम जो चलेंगे कि एक वचन से बहुवचन को कैसे बनाया जाता है, और वचन के अंदर, नंबर के अंदर एक वचन से बहुवचन बनाने के बहुत सारे रूल्स हैं, बहुत सारे उसके एग्जांपल्स आपके सामने आएंगे. ओके. तो अब मैं आपको सबसे पहला बताता हूं. एंडिंग वर्ड, रूल नंबर वन, एंडिंग सिंगुलर नाउन. अगर सिंगुलर नाउन के एंड में अगर ये शब्द आए, ओके, एस, एस एच, डबल एस, सी एच और एक्स, देयर आर 5 वर्ड्स. ये 5 शब्द हैं. अगर सिंगुलर नाउन के अंत में एस आए, एस एच आए, डबल एस आए, सी एच आए, एक्स आए, तो इनका सिंगुलर से प्लूरल बनाते समय आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? एडिंग ई एस, एडिंग ई एस विद सिंगुलर नाउन. आपको सिंगुलर नाउन के साथ एस नहीं जोड़ना है, ई एस जोड़ना है. कैसे? सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन, ये बहुत ही सिंपल है, क्योंकि पार्ट ऑफ स्पीच थी वो एक अलग चीज थी, लेकिन पार्ट ऑफ स्पीच के साथ ही जब नाउन है तो इसको अपने कंप्लीट करें. डिफरेंट काइंड ऑफ द कंपटीशन एग्जाम, और जो छोटी जो प्राइमरी की जो क्लासें होती है, सेकेंडरी लेवल की जो क्लासें होती है, उसके अंदर जो बुक्स के पीछे जो एक्सरसाइज होती है, या हमें इनका बखूबी नॉलेज भी होता है, उसके बावजूद भी हम कई बार इस प्रकार की सिचुएशन में होते हैं, इस प्रकार के इल्यूजन में होते हैं और कंफ्यूज होते हैं कि हम प्रॉपर सही ढंग से जो राइट आंसर होता है उसको ढूंढने में हम असमर्थ होते हैं. अब सिंगुलर नाउन देखिए, BUS, बस. ओके. KISS, किस. WATCH, वॉच. और इसी तरीके से देखिएगा SH, BUSH, बुस. OX, ऑक्स. इस वर्ड के एंड में एस है, इसके एंड में डबल एस है, इसके अंत में सी एच है, इसके अंत में एस एच और इसके अंत में एक्स है. इस प्रकार बहुत सारे और एग्जाम्पल भी हो सकते हैं. ये सिंपल आपको टेक्निक है. जैसे अब बस का अगर आपको प्लूरल बनाना हो तो क्या बनेगा? बस तो है ही, इसके एंड में आपको क्या जोड़ना है? यस, बसेस. किस, किसेज. वॉच, वॉचेज. बुस, बुसेज. और ऑक्स, ऑक्सेज. ओके. करेक्ट.
तो ये all these are the example of the ending singular noun s sh double s ch x adding es with singular noun. singular noun के साथ हम सिर्फ और सिर्फ इसमें जो जोड़ेंगे वो es जोड़ेंगे. ओके, फर्स्ट रूल इज क्लियर. एक छोटा सा रूल इसके साथ ये और बता देता हूं, बाकी कि कल के वीडियो में अपने बताएंगे. जिन रूल नंबर 2, जिन शब्दों के अंत में एंडिंग सिंगुलर वर्ड ओ, जिन शब्दों के अंत में ओ आता है, अगर आप उनका एकवचन से बहुवचन बनाएंगे तो आपको क्या करना है? एडिंग ओनली es with सिंगुलर नाउन. तो सिंगुलर नाउन के साथ आपको सिर्फ और सिर्फ es जोड़ना है, नहीं कि आपको s जोड़ना है. ओके, एग्जाम्पल देखिए. सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन, mango, मैंगो. तो अब मैंगो के जो एंड में आया है HERO, हीरो. ओके, मैंगो और हीरो. अब मैंगो के अंत में देखिए और हीरो के अंत में देखिए, व्हाट इज हेयर? ओ. और व्हाट इज हेयर? ओ. तो प्लूरल क्या बनेगा? MANGOES, मैंगाउस. HERO, हीरो. व्हाट इज? हीरोज. अब अगर किसी स्टूडेंट के दिमाग में ये चला है कि जैसे गो है, गो के अंत में भी ओ आ रहा है. डियर स्टूडेंट, गो इज नॉट हेयर नाउन, बट व्हाट इज गो हेयर? गो इज हेयर वर्ब. ये गो यहाँ पे वर्ब है. इसका एक तकिया से कलाम चलता है. अगर आप इसका सिंगुलर बनाएंगे गो का, तो इसके अंत में अगर कर्ता एक वचन होता है, द सब्जेक्ट इज सिंगुलर, सो वी ऑलवेज यूज एस और ईएस विद सिंगुलर सब्जेक्ट. हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस और ईएस का प्रयोग करते हैं. लेकिन यहाँ पे इसका गो का इसके साथ कोई मैच नहीं है, क्योंकि ये दोनों नाउन है सिंगुलर. यहाँ पे गो इज नॉट नाउन बट गो इज वर्ब. ओके, दिस इज द सेकेंड रूल ऑफ नाउन, एक वचन से बहुवचन बनाने का. दिस इज द सेकेंड रूल. ओके, प्लीज इसको आप लास्ट तक देखिएगा. शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल. ओके.